देशपुर में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन 1 में आपका स्वागत है। आसाम के हर जिले में देशपुर में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के इस सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी लाती है, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लाती है। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो है रोजगार की। आपको रोजगार चाहिए, रोजगार मिलती नहीं। इसका जो व्यवस्था है वह सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता के जरिए किया गया है। इसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 शारदापुर महातीर्थ को भारतीय संसद भवन और भारतीय विधानसभाओं में इसको पारित किया जाता है। पारित करने के बाद आर्थिक आज़ादी आ जाती है और आर्थिक आज़ादी आने के बाद प्रत्येक नागरिक को मिनिमम 2500 रुपया 56 आवर वर्क के लिए और मैक्सिमम 1,50,000 रुपया प्रत्येक महीना 56 आवर वर्क के लिए 60 साल तक के लिए मिल जाता है। और साथ साथ जो है सो आदमी तरक्की करना शुरू कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ा तरक्की का जो रास्ता है वह है अर्थ के माध्यम से। और भारतवर्ष में यही सबसे अभाव है। पैसे और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। सही व्यक्ति को सही पैसा पहुंच नहीं पाता है और उसके कारण वह भर जीवन निर्धन रह जाता है और अपनी निर्धनता से ही उसका मृत्यु हो जाता है। इस चीज़ को बचाने के लिए और आर्थिक आज़ाद लाने के लिए अमितेश्वरवाद, अमितवाद का उदय हुआ है भारतवर्ष में और शारदापुर महातीर्थ से यह अमितेश्वरवाद, अमितवाद पूरे भारतवर्ष में लाया जा रहा है। इसके ज़रिए सबसे पहले एक फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया जाता है। यह फिस्कल क्रेडिट टेबल ठीक उसी प्रकार है जैसे रेलवे टेबल है। यह फिक्स रहता है और भारतीय संसद के कानून के हिसाब से ही परिवर्तित होता है। इसमें सबसे जो मिनिमम होते हैं वो होते हैं इलिटरेट, उसका होता है 165 रुपया पर डे का क्रेडिट और सैलरी हो गया 2,500 रुपये। जब कोई व्यक्ति सीधा मंत्रालय संपर्क लेता है और वह 56 आवर का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जो कि मंत्रालय प्रोवाइड करती है काम किया, उसको 2,500 मिल गया और महीने महीने फिर 4 साल पर प्रमोशन भी है। इसके अलावा जो थोड़ा OI छत्री क्यों जानता है तो उसका है 180 रुपया, सैलरी हो गया 2,750 रुपये। 56 आवर वर्क जो है यहाँ पर यूनिवर्सल है, उसी पर आपको तनख्वाह मिलता है। इसके बाद जो लोग 5th पास करते हैं उनका है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3,500 रुपया। 8th पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। MA का है 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। PhD का है 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हो गया कि 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे भारतवर्ष में कितने कमाने वाले हैं। तो भारतवर्ष में 30% लोग 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 50,000 से ऊपर बाकी 70% जा सकते हैं? तो यही है सीधा मंत्रालय संपर्क। यहाँ पर हम लोगों ने एक संवैधानिक ब्रिज बनवाया है जिसको कहते हैं अमितेश्वर झा ब्रिज, अमित कुमार झा ब्रिज, या फिर सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता ब्रिज। शिवशक्ति वेलफेयर पावर ब्रिज, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण अनामित अभिलाषा ब्रिज, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन ब्रिज, आदिशक्ति जगदम्बा ब्रिज, ईस्ट यूनाइटेड गोल्डन ब्रिज। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 10 या 20 10th का डिग्री प्राप्त करता है। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय साथ साथ बोर्ड भी बनवाए हैं। साथ साथ आप कोई भी बोर्ड या कोई भी विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। तो आपको 50,000 रुपया आने लगता है।
जैसे ही 20 साल पूरता है और 10 डिग्री प्राप्त हो जाती है एमए की या बीए की। अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जानते हैं कि नहीं 1 लाख रुपया कमाए, तो यहाँ पर बिना प्रतियोगिता के आप जो है इस काम को करते जाते हैं। 20 एमए डिग्री पर या इक्विवेलेंट पर 1 लाख रुपया और 30 एमए डिग्री पर इक्विवेलेंट 1,50,000 रुपया। देखिए यहाँ पर स्व हेल्प से आप जो है सरकार व्यवस्थित स्वरोजगार सरकार, जो कि आपको दस्तावेज से बना है अमितेश्वरवाद अमितवाद का, क्योंकि सभी मंदिर दस्तावेज को एक करके इसको बनाया गया है और इसी के चलते शारदापुर महातीर्थ घोषित किया गया है। अब इससे आपको जो है 1,50,000 तक आ जाता है 30 एमए डिग्री पर। इसके अलावा हमें जो आशीर्वाद प्राप्त है वो 6 भगवान भगवती का, और यह हो गए 6 राष्ट्रपति भवन, जिसको अमितेश्वरवाद कहा जाता है। यह सब शारदापुर महातीर्थ में बना। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा गया। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमिता विलासा चतुर्भुज लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा राष्ट्रपति भवन, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहा जाता है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, जो आपको ISBN सर्टिफिकेट्स आपको लाइब्रेरी में हिंदुओं किताब के दिखते हैं, वो राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, जिसमें आपको आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर जगराता वाले मंदिर सब दिखते हैं, तो वो हो गया राष्ट्रपति भवन नंबर 4। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षित भवन, जिसमें आपको ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़कर सभी देवी देवता इसमें आ जाते हैं। सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दशों दिक्पाल सब आ जाते हैं। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट में, इसका जो है अमितेश्वरवाद के तहत अमितवाद के तहत लाया गया है। इसको सरकारी गवर्नमेंट टीचरी कहते हैं। इसके ज़रिए एक सरकारी परिवार आता है जो कि जिसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलने जाता है 56 आवर। अगर प्राइवेट सेक्टर में वो टिक नहीं पा रहा है या किसी भी कारण से पूंजी का अभाव है या भटकाव है, तो अपना रोजगार करना चाहता है, सीधा जीवन जीना चाहता है, तो सीधा अपना मंत्रालय संपर्क लेकर जो है जी सकता है। तो 6 राष्ट्रपति बना जाते हैं, प्लस 6 आपके माइनॉरिटीज़ हो गए, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो इस प्रकार से 12 राष्ट्रपति बना जाते हैं। तो 12 राष्ट्रपति भवन के तहत इसको जो है सो विकसित किया गया है। मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आ जाती है। इसके अलावा ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आसाम के सभी जिलाओं में और साथ साथ देशपुर में यह अधिनियम पारित करने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है। तो ये किताब जो है ट्रुथ ऑन रिटर्न्स किताब है, जिसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में और साथ साथ उसका एक पवित्र ग्रंथ। यह किताब इंग्लिश में है, 751 रुपये की किताब है, 50% डिस्काउंट है। यह लिखा गया है शारदापुर महातीर्थ में, क्योंकि भगवान भगवती के आशीर्वाद से इसको लिखा गया है। और यह जो है इसके तहत जो है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में पूजा पाठ किया जाता है। साथ साथ जो है 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस और 30 अप्रैल को स्वरोजगारी सरकार दिवस मनाया जाता है, जिससे आपको मिनिमम 56 आवर डायरेक्ट सीधा मंत्रालय संपर्क करके जॉब मिल जाता है। फिर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं उसके बाद, ताकि आपका यूनिफॉर्म सिक्योरिटी स्कीम आता रहता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो इस किताब को आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है 2000 रिटर्न्स का। यह किताब जो है इसमें 6 परिवार आपको दिखते हैं। अमितेश्वरवाद अमितवाद के तहत 6 परिवार आते हैं। शिव पार्वती वेलफेयर पावर परिवार, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमिता विलासा राम सीता कृष्ण राधा परिवार, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन परिवार, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती परिवार, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी परिवार। इसकी कीमत है लगभग 3,551 रुपये, 50% डिस्काउंट है। अगर दोनों किताब साथ खरीदते हैं तो 4,001 रुपये, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट चुनाव चिन्ह के साथ जो है सो इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम को पारित करने के लिए लगी हुई है। आसाम में और साथ साथ सभी जिलाओं में भारतवर्ष में भी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया काम कर रही है आर्थिक आज़ादी के लिए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए। इसको प्राप्त करने के लिए हमें जो है राजमार्ग पर, जो आपका राजमार्ग है देशपुर राजमार्ग, विधानसभा राजमार्ग या फिर जिला का राजमार्ग जो है जिला मुख्यालय के राजमार्ग,
उस पर जो है एकजुट होकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट चुनाव चिन्ह के साथ 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 एकता के सूत्र में अमितेश्वरवाद, अमितवाद और भगवान भगवती के छो परिवारवाद को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यह ध्वज लेकर हम सब एक साथ अगर पद यात्रा करते हैं तो विधानसभा में और भारतीय संसद भवन में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित हो जाता है और इसके साथ ही प्रारंभ होता है आर्थिक आज़ादी का दौर, जिसमें सभी स्वरोजगार होकर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिस दिन यह कानून पारित होता है उसी दिन से मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,00,000 रुपये पर 1,50,000 तक आमदनी वाला व्यवस्था प्रशासनिक सेवा आ जाती है भारतवर्ष में। और प्रत्येक नागरिक को जैसे राजनीतिक आज़ादी से वोट का अधिकार मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी का अधिकार मिल जाता है 18 से 58 वर्ष में। साथ साथ जो उससे बड़े होंगे तो उसका उसी हिसाब से पेंशन स्लैब स्टार्ट हो जाता है। तो आइए संकल्प करें और जो है अमितेश्वरवाद, अमितवाद का नाम लेकर और उसके तहत काम करके इस काम को जरूर बनाएं। हम सब मानव श्रृंखला बनाएं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए राजमार्ग पर, ताकि जो है अमितेश्वरवाद, अमितवाद जो है आपको जो है भारतीय संसद में पारित हो। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट और फिस्ट चुनाव चिन्ह के साथ आप लोग काम करें और अमितेश्वरवाद का साथ दें, आर्थिक आज़ादी का लाभ उठाएं। एक महीने का खर्चा है 80 लाख 80,000 130 लाख करोड़ का, आमदनी है 40 लाख 40,000 130 लाख करोड़। इतना खर्चा आपका एनुअल बजट में भी हो रहा है महीने का और साथ साथ रेलवे बजट में भी। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है इसमें आपको 100% एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। जैसे सरकारी अस्पताल का है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जाके दिखा सकता है किसी भी भारत के किसी भी गाँव में, ठीक यहाँ पर भी रोजगार का वही सिस्टम। तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ में धन्यवाद।